हेलो एवरीवन, मॉडल गेम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है 10वीं क्लास के इतिहास का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देशभक्ति की भावना, अर्थात एक देश के लोगों के मन में अपने देश के प्रति जो प्रेम है उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। और इस लेसन में हम जिक्र करेंगे, इस लेसन में वर्णन कहाँ का किया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जो घटनाक्रम हुए उनका जिक्र किया गया और उन घटनाक्रमों के कारण जो है भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने अपनी जो आज़ादी की जो लड़ाई थी उसको और अधिक तेज कर दिया। ऐसा नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार की आक्रोश, जिस प्रकार का जोश प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों के मन में देखा गया, ऐसा पहले नहीं था। इससे पहले भी हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय क्या है, अंग्रेज जो है इस क्रांति को दबाने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि जो भारतीय लोग थे जो वो एकजुट होकर नहीं लड़े बल्कि बटे हुए थे और सबके उद्देश्य जो हैं अलग अलग थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है लोगों के उद्देश्यों में एकरूपता देखने को मिली है। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसके लिए हम इसके अंदर सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, रोलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत और असहयोग आंदोलन यहाँ तक पढ़ेंगे। और इन क्वेश्चन से संबंधित जो नोट्स हैं वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत कहाँ से होती है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। और जो सबसे पहली समस्या क्या थी वो थी जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि बहुत सारे जो जवान जो है शहीद हो रहे थे, तो इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय नौजवानों को जबरदस्ती पकड़कर फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। और इस युद्ध में लगभग 10 लाख जो है भारतीय सैनिक भाग ले रहे थे, जिनमें से 62,000 62,000 जो हैं जो जवान थे वो शहीद हो गए थे। तो इन जवानों के परिवार वाले अब अंग्रेजों के बहुत खिलाफ हो गए, क्योंकि उनके बच्चों को जबरदस्ती उठाकर फौज के अंदर भर्ती करना शुरू कर दिया। दूसरी समस्या क्या थी, नए टैक्स लगा दिए। इनकम टैक्स जो है वो लगा दिया गया, जो कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया गया, और भी अनेक तरह के जो है टैक्स भारतीयों के ऊपर है अंग्रेजी सरकार ने थोप दिया। उसका कारण क्या था कि युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा जो है ब्रिटिशों को उठाना पड़ रहा था। तीसरी समस्या क्या हुई भारतीयों को, मूल्यों की में वृद्धि। 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो आम घरेलू वस्तुएं थे उनके दाम जो है लगभग 2 गुने हो चुके थे 4 वर्षों के अंदर ही। और लोगों के रोजगार जो है युद्ध के कारण पहले ही छिन चुके थे, उसके बावजूद जो है वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो लोगों को अपना जीवन यापन करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, जिस कारण भी वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अगली जो समस्या थी वो थी अकाल की और फसलें बर्बाद होना। प्रथम विश्व युद्ध के समय के दौरान जो है भारत के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर अकाल की समस्या थी और फसलें बर्बाद होने के समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा। और उसी समय जो है इन्फ्लुएंजा जैसी एक बीमारी आ गई, महामारी आ गई, जिसके अंदर हजारों लाखों लोग जो है अपने प्राण गंवा चुके थे। 1921 की जो जनगणना थी उसके अंदर सरकारी आंकड़े हैं कि लगभग 120 से लेकर 130 लाख लोग जो हैं मारे जा चुके थे। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिस कारण जो है जो भारतीय नागरिक थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। और इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद भी भारतीयों ने विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों का सहयोग किया। उन्हें उम्मीद थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी भारतीयों को उस समय युद्ध के अंदर शामिल होने की प्रार्थना की थी, और उस समय तक महात्मा गांधी जो है काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए तो अगले ही वर्ष चंपारण, जो कि बिहार के अंदर एक जगह है, वहाँ पर किसानों के अंदर और
भूमिपतियों के अंदर एक संघर्ष चला हुआ था दोनों के बीच में। तो उस संघर्ष में महात्मा गांधी ने उन किसानों का साथ दिया और उनके जो हक की लड़ाई है वो लड़ी। उसके बाद अगले ही वर्ष 1917 के अंदर खेड़ा के अंदर जो किसानों ने आंदोलन किया हुआ था उनका साथ महात्मा गांधी ने दिया। उससे अगले ही वर्ष अहमदाबाद के अंदर जो मिल मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर रखी थी, उनका साथ महात्मा गांधी ने दिया। तो इस प्रकार बहुत सारे जो लोग हैं वो महात्मा गांधी के अनुयायी बन चुके थे और महात्मा गांधी भी कुछ हद तक इस समय तक अंग्रेजों को अच्छा मानते थे। और इसी कारण जो है बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ भी दिया प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध जब ब्रिटिश लोग जीत जाएंगे, अंग्रेज जीत जाएंगे, तो भारतीयों को कुछ ना कुछ रियायतें जरूर देंगे। लेकिन युद्ध जीतने के बाद उन्होंने अंग्रेजों ने जो है एक अलग ही कानून लागू कर दिया जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट क्या था? जब 1917 में रूसी क्रांति हुई तो रूसी क्रांति से प्रेरणा लेकर भारतीय क्रांतिकारियों ने भी अपनी गतिविधियां जो हैं तेज कर दी थी। और उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो वायसरॉय था, जिसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने एक जज को बुलाया जिसका नाम था सिडनी रोलेट। चेम्सफोर्ड ने सिडनी रोलेट से कहा कि उन्हें किसी भी तरह से इन क्रांतिकारियों से छुटकारा चाहिए और सिडनी रोलेट ने उसको ये सलाह दी कि उनके लिए कानून लागू करना चाहिए। जब चेम्सफोर्ड ने कहा कि कानून तो पहले से ही, नए कानून की ज़रूरत क्या है, तो सिडनी रोलेट ने कहा कि इनके लिए अलग कानून होगा तभी इनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इस कानून के निर्माण का जो कार्य था वो किसको मिला? सिडनी रोलेट को। और 2019 में सिडनी रोलेट ने अपना जो प्रारूप था कानून का, जो एक्ट का, वो पेश कर दिया, जिसको बाद में रोलेट एक्ट के नाम से लागू भी कर दिया। अब इस रोलेट एक्ट में क्या था कि किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसको 2 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है केवल और केवल शक के आधार पर। दूसरा, अलग से न्यायालय बनाए गए और इन न्यायालयों में केवल इन्हीं लोगों को पेश किया जाता था जिनके ऊपर शक हो, ताकि उनको सजा देने में ज़्यादा समय ना लगे। तीसरा प्रावधान था इस एक्ट के अंदर कि इस न्यायालय के अंदर जिसको सजा हो गई है वो कहीं दूसरे न्यायालय के अंदर अपील नहीं कर सकता। अर्थात ये कानून ना वकील, ना दलील और ना अपील का प्रावधान था। तो इस एक्ट के कारण जो है भारतीयों के मन में आक्रोश जो है और अधिक बढ़ गया, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि भारतीयों को कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उनके ऊपर इस प्रकार का काला कानून जो है वो थोप दिया। तो रोलेट एक्ट के कारण जो है बहुत सारे लोग जो हैं नाराज हो गए और जिस कारण जो है महात्मा गांधी ने भी इस कानून का विरोध किया, लेकिन उन्होंने विरोध के लिए अपना एक अलग तरीका अपनाया जिसको कहते हैं सत्याग्रह। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, अर्थात अपने दुश्मन से अपना हक प्राप्त करने के लिए उसको बिना नुकसान पहुंचाए उससे आग्रह करके अपना हक प्राप्त करना अहिंसात्मक तरीके से, अर्थात किसी को कोई शारीरिक या मानसिक हानि ना हो। तो महात्मा गांधी ने इसके लिए क्या किया? सबसे पहले एक लीग का गठन किया और कहा कि वो लोग अंग्रेजों का सहयोग देना बंद कर दें, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो भारत के ऊपर राज केवल भारतीयों के सहयोग के द्वारा ही कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की कि वो अंग्रेजों का साथ देना बंद कर दे और लोगों ने उनकी बात मान ली। इसी कारण बहुत सारे जो वकील थे उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए। अधिकतर जो लोगों ने क्या है सरकारी दफ्तरों में जाना बंद कर दिया, विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया और आंदोलन के लिए 6 महीने के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए जो है जमा कर लिए गए। उसके बाद जो है स्वदेशी का प्रचार किया गया, लगभग 20 लाख जो है
चरखे वो बांटे गए, लोगों ने चरखा चलाना प्रारंभ कर दिया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार जो है सत्याग्रह चलता रहा और कई जगह पर हड़तालें और प्रदर्शन होने लगे। दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा था वहां पर अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। और इस आंदोलन का यदि सबसे उग्र रूप देखने को मिला वो मिला पंजाब के अंदर। पंजाब में क्या है, 9 अप्रैल 1919 को प्रदर्शन किया गया अंग्रेजों के खिलाफ। और इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर किचलू। अंग्रेजों ने दोनों को गिरफ्तार करके पंजाब से निष्कासित कर दिया, उनको पंजाब से निकाल दिया गया। इसके विरोध में 10 अप्रैल को लोगों ने पंजाब के अंदर हड़ताल करनी शुरू कर दी। और जब प्रदर्शनकारियों पर गोली डंडे बरसाए गए तो प्रदर्शनकारियों ने सरकारी जो दफ्तर थे, जो रेलवे ऑफिस के दफ्तर थे, जो डाकतार के अफसर दफ्तर थे, उनके अंदर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और इसी समय जो है, इसी समय के दौरान जनरल ओ डायर जो है वो पंजाब का उप निदेशक जो है बनाया जा चुका था। और जब वो पंजाब आया तो उसने 11 अप्रैल को पंजाब के अंदर सैनिक शासन लागू कर दिया और उस लोगों के सार्वजनिक इकट्ठा होने पर, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इसकी सार्वजनिक मुनादी नहीं करवाई गई। और उसी समय क्या है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार था। और इस बैसाखी के त्यौहार पर अमृतसर के अंदर एक मेला लगता था। तो उस मेले के अंदर बहुत सारे लोग आए हुए थे और वहां से वो लोग जो स्वर्ण मंदिर है उसके पास में ही एक बाग था जिसको जलियांवाला बाग कहते हैं, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग इकट्ठा हुए थे। और जब डॉक्टर जनरल डायर को इस बात का पता चला तो वो अपने सैनिकों के साथ उस बाग में पहुंच गए। और उस बाग में केवल निकलने का एक ही रास्ता था और उस रास्ते पर जनरल डायर ने अपने सैनिक खड़े कर दिए और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलवानी शुरू कर दी। का अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 1000 लोग मारे गए और 1500 से 1600 लोग जो हैं घायल हो गए। और जब महात्मा गांधी को इस बात का पता चला, जब वो पंजाब आना चाहते थे तो उनको बीच में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस कारण जो है महात्मा गांधी ने 18 अप्रैल को ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था इसको बंद कर दिया। और इसी समय क्या हुआ, ये एक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था वो 18 अप्रैल को महात्मा गांधी ने बंद कर दिया, क्योंकि ये आंदोलन जो है हिंसात्मक हो गया था, हजारों लोगों की जो है जान जा चुकी थी। उसी समय एक और घटनाक्रम क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के साथ इस वादे पर दिया था कि वो जो उनका खलीफा है, खलीफा कौन है, मुस्लिमों का जो धार्मिक गुरु था उसको खलीफा कहते हैं। और उसमें जो देश है तुर्की, वहाँ का जो राजा था उसको मुस्लिम अपना खलीफा मानते थे। और तुर्की और जो इंग्लैंड है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर एक दूसरे के दुश्मन थे। तो भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ इस बात पर दिया था कि यदि ब्रिटिश ये युद्ध जीत जाते हैं तो उनके खलीफा के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ, अंग्रेजों ने जो तुर्की का जो राजा था उसको उसके पद से हटा दिया और उसका अपमान किया, उसको एक संधि करने पर मजबूर किया। तो जिस कारण जो है भारतीय मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और 2 व्यक्ति जिनको हम अली बंधुओं के नाम से जानते हैं, एक का नाम है शौकत अली और एक का नाम है मोहम्मद अली, उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको कहते हैं खिलाफत आंदोलन। तो क्या है, इस आंदोलन के लिए उन्होंने एक अखिल भारतीय खिलाफत
जो है कमेटी का गठन किया और पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि कोई भी मुस्लिम जो है अंग्रेजों का साथ नहीं देगा। और 23 नवंबर 1919 को जब इसकी जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने खिलाफत को मुस्लिमों की गाय कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय है उसी प्रकार मुस्लिमों के लिए खलीफा भी पूजनीय है। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की अध्यक्षता की और लगभग पूरा मुस्लिम समाज जो है इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा। परंतु चूंकि ये एक धार्मिक आंदोलन का रूप लिए हुए था, एक धर्म के विशेष के कारण जो है ये आंदोलन चलाया गया था, तो इसलिए जो भारत के हिंदू थे उन्होंने इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया। जबकि महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें। तो इसीलिए जब 1920 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा था नागपुर के अंदर, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पास करवा लिया और 1920 में जो है असहयोग आंदोलन उसका प्रारंभ हो गया। अब ये असहयोग आंदोलन क्या था? जिस प्रकार खिलाफत आंदोलन था उसी प्रकार था असहयोग आंदोलन, अर्थात कोई भी भारतीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा। तो इस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की कि वो सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करें, सरकारी उपाधियां जो ब्रिटिशों ने अंग्रेजों ने जो उपाधियां दी हैं उनको लौटा दें, सरकारी जो है नौकरियां छोड़ दे, स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया जाए। और लोगों ने इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो है सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन हुए, सभाएं हुई, विभिन्न देश के जो विभिन्न शहर थे वहां पर सभाएं हुई और इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। और देखते ही देखते ये आंदोलन बड़ी तेजी से पूरे भारत के अंदर फैल गया। इसी समय क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है गोरखपुर और वहां पर एक जगह है चौरी चौरा। वहां पर जो कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे जिनके ऊपर पुलिस वालों ने डंडे बरसाए, जिसके कारण क्या है, नाराज होकर वहां की जनता ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। और जो पुलिस थाना था जिसके अंदर लगभग 22 पुलिसकर्मी मौजूद थे उनको अंदर बंद करके पुलिस थाने के ऊपर आग लगा दी गई, जिसके अंदर सभी पुलिस के लोग जो है वो मारे गए। तो जिसके कारण जो है महात्मा गांधी ने आहत होकर ये आंदोलन स्थगित कर दिया। जब उन्होंने ये आंदोलन स्थगित किया तो उनकी बहुत सारी आलोचना हुई। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू ने बयान दिया, सुभाष चंद्र बोस ने उसका विरोध किया, परंतु महात्मा गांधी का कहना था कि जिस प्रकार जब पहला आंदोलन चलाया गया उसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसी प्रकार जब भारतीयों ने जो 22 पुलिस कर्मियों को जो है जिंदा जला दिया तो अब जो है अंग्रेज चुप नहीं बैठेंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाना था, लेकिन इसमें हिंसा का प्रयोग हुआ है तो वो इसका समर्थन नहीं करते। तो इस कारण महात्मा गांधी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। इसके आगे का घटनाक्रम है जो वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।